सभी को मेरा नमस्कार। मैं तरुण शर्मा, एग्जाम अध्ययन दोस्तों आपका स्वागत है। आज साइंस के क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन में लाया हूं दोस्तों। वन लाइनर क्वेश्चन है और आर्मी वालों के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल क्लास है ये। ठीक है, आओ देखते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, एड्स। एड्स का क्या कारण है? क्या कारण है? एड्स जो होता है किसके कारण होता है? ऐसा कौन सा वायरस है, जीवाणु है या बैक्टीरिया है जिसके कारण ये होता है? तो क्या होता है? एड्स का जो कारण होता है मेन क्या होता है? वायरस। एक वायरस होता है, ठीक है, ये वायरस है। और वायरस फैलता कैसे है? वायरस फैलता कैसे है यानी एड्स फैलता कैसे है? तो ये क्या होता है? एक चल संपर्क। चल संपर्क यानी शारीरिक संबंध से, ठीक है, शारीरिक संबंध। ठीक है, अब बात करते हैं जो एक सार्स बीमारी होती है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, ये वाला मैं इस पर स्टार लगाता हूँ। ये जो सार्स है, सार्स क्या है? ठीक है, इसका क्या कारण है? कि कौन सा बीमारी है? ये एक विषाणु जनित बीमारी है। किससे? विषाणु जनित बीमारी। ये आता है क्वेश्चन के, ये कौन से विषाणु से होता है, जीवाणु से होता है, बैक्टीरिया से होता है? तो इसमें ऑप्शन है, तो ये कौन सा है? विषाणु जनित। क्या है ये? विषाणु जनित। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं खसरा किस संक्रमण के कारण होता है? एक खसरा बीमारी चली थी, तो बहुत ही भयंकर बीमारी थी ये खसरा, ठीक है ना। तो ये किस संक्रमण के कारण होता है? तो ये दोस्तों ये भी विषाणु के कारण होता है। ठीक है, अब बात करते हैं मोजेक। जो एक आलू होता है, आलू आलू में एक रोग लगता है मोजेक, मोजेक रोग। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, ये बहुत ही ज्यादा पेपरों में पूछा गया है। ठीक है ना, आलू वाला कुछ अटपटाई क्वेश्चन है कि आलू में एक मोजेक रोग होता है, वो किसके कारण होता है? ठीक है, तो किसके कारण होता है? इसका आंसर दो, बताओगे तुम। विषाणु से होता है। अब जो हैजा है, ये हैजा रोग किसके कारण होता है? हैजा, हैजा की बताओ किसके कारण होता है? गर्मी के कारण। हैजा जो है ये किसके कारण होता है? ठीक है, जीवाणु के कारण होता है। और ये होता है हमारा बैक्टीरिया के कारण। ठीक है, ये तपेदिक जो होता है। और ये होता है हमारा जीवाणु के कारण। ठीक है, ये बैक्टीरिया के कारण। ठीक है, बैक्टीरिया। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, 7 क्वेश्चन हो चुके हैं, आगे देखते हैं दोस्तों। मैं जो साइंस के क्वेश्चन करा रहा हूँ, आपके आर्मी में जो साइंस आएगी कितने भी नंबर की आए, ठीक है ना, लेकिन मैं दावा करता हूँ, ठीक है, और आपसे वादा करता हूँ कि अगर जितनी भी साइंस आएगी उसके 70 से 80% इस मेरी क्लास से आएंगे। तो बिल्कुल एक एक क्वेश्चन ऐसे कराऊंगा, बिल्कुल शोध के क्वेश्चन कराऊंगा दोस्तों, और आप देख लेना। और तुम्हारा जो पेपर है जितना भी, मैं मैथ की भी क्लास करा रहा हूँ, जीके भी पढ़ा रहा हूँ। अगर तुम ढंग से पढ़ते हो, मेरी एक एक क्लास को देखते हो, ये मानो कि तुम्हारा आर्मी में सिलेक्शन तो हो गया। फिजिकल और डॉक्टरी जानो तुम, बाकी पढ़ाई के मामले में टेंशन फ्री रहो, क्लास देखो मौज से। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है दोस्तों? तो देखो, सर्वग्राही की अगर बात करें, सर्वग्राही होता है जो सबको दे सकता है, ठीक है ना, सबको दे सकते हैं ब्लड, तो वो होता है हमारा ए बी। ठीक है, सर्वग्राही, सॉरी, ग्रहण करता है। ए बी क्या करता है? सबका ले लेता है, ब्लड ग्रहण कर लेता है। लेकिन एक होता है सर्वदाता। सर्वदाता, सर्वदाता क्या होता है? जो सबको देता है ब्लड, लेकिन लेता ओ का ही है। ठीक है, तो वो ओ था। ठीक है, ओ होता है। अब बात करते हैं दोस्तों, पित्त जो होता है, पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? जब पित्त होता है वो किसके द्वारा पैदा किया जाता है? ठीक है, तो देखो, पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? यकृत के द्वारा। किसके द्वारा? यकृत के द्वारा। ठीक है, ये वन लाइनर क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, अब बात करते हैं पित्त जमा कहां होता है? पित्त जमा कहां होता है? कहां जमा होता है पित्त? पित्ताशय में। कहां होता है? पित्ताशय में। पित्ताशय, ठीक है, पित्ताशय में जमा होता है। बात करते हैं 12वें क्वेश्चन की। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त में लाल रंग, देखो दोस्तों, रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? ठीक है, जो हमारा ब्लड होता है वो लाल क्यों होता है? तो देखो, ये होता है हीमोग्लोबिन के कारण।
हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। बात करते हैं शरीर में हीमोग्लोबिन का जो कार्य होता है, हीमोग्लोबिन का जो कार्य होता है वो क्या कार्य होता है? तो ये क्या काम करता है? ऑक्सीजन परिवहन, यानी ऑक्सीजन को प्रत्येक अंग तक पहुंचाना, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन का परिवहन, ऑक्सीजन का परिवहन, ठीक है, ऑक्सीजन का परिवहन। अब बात करते हैं हीमोग्लोबिन किसका मुख्य घटक है? हीमोग्लोबिन किसका मुख्य घटक है? तो किसका मुख्य घटक है? आरबीसी का, आरबीसी, ठीक है दोस्तों, आरबीसी का।